Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am here with the part third of the same chapter, which is human environment, settlement, transport and communication. So today we are going to continue with the same chapter and the same topic which was left yesterday. And before that, I want to request you something, that if you like this video, please give it a thumbs up. For more such videos, subscribe to my channel and hit on that notification bell for getting updated whenever I will put a new video. And you can ask your queries in the comment section given. And if you haven't watched my previous video, the part first and part second on this chapter, I will provide the links in the description box so you can check them out. So let's get started and discuss. Yesterday we done about a story of Mary's birthday party, then we done about compact and scattered settlement, then we also done that why the houses are constructed at a height or on stilt in heavy regions, in the regions where there is heavy rainfall. So today we are going to continue with the topic of transport. So let's get started. यहाँ पे देखते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इज़ दी मीन्स ऑफ पीपल एंड गुड्स टू मूव. यहाँ पे क्या होता है, हमें हर चीज़ के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, ज़रूरी तो होता ही है ट्रांसपोर्ट. अब हम उसे यूज़ करें या नहीं. ट्रांसपोर्ट मीन्स जैसे कि व्हीकल्स होती हैं. जो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपका स्कूल है, आपको स्कूल जाना है अपने, तो आपको व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी. आप जा सकते हो पैदल, बट आप चाहोगे कि आपको मिले वो व्हीकल, मिले वो ट्रांसपोर्ट, मिले आपको स्कूल तक पहुंचने के लिए, ये आपको चाहिए होगा, है ना. जैसे कि कई लोग पैदल भी जाते हैं, बट उनको भी ऐसे लगता होगा कि यार हमें कोई व्हीकल मिल जाए या फिर हमें कोई ट्रांसपोर्ट मिल जाए तो हमारे लिए ईजी होगा वहाँ पर जाने के लिए. तो जैसे कि अगर आपको अपने स्कूल जाना है तो कई लोग जाते होंगे स्कूल बसेस से, है ना. कुछ लोग जाते होंगे कार से, कुछ लोग अपनी साइकिल से जाते होंगे, कुछ लोग अपनी मोटर बाइक से जाते होंगे. अलग अलग ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं वो स्कूल जाने के लिए या फिर कहीं भी उनको जाना है, तो हर जगह जाने के लिए वो कुछ ना कुछ अलग तो यूज़ करेंगे ही, है ना. फिर यहाँ पर है, इन दी अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस. पहले क्या था, पहले व्हीकल्स तो होते नहीं थे, और जो होते थे वो पहले बैलगाड़ीज होती थी, वो उनको उस पर बैठ के जाते थे, बट वो भी टाइम ले लेते थे, बहुत धीरे धीरे चलता था वो भी, तो उसमें भी जाने में टाइम लग जाता था. तो इसीलिए पहले बहुत ज़्यादा ऐसा करने से पहले दूर तक जाने से या फिर ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, घंटों लग जाते थे वहाँ तक पहुँचने में. अभी भी जैसे हम कार से जाते हैं, अगर आपको कहीं दूर जाना है तो आपको 4 से 5 घंटे लग ही जाता है. तो आप सोचो अगर आप पैदल जाओगे तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर आप बैलगाड़ी से जाओगे तो आपको कितना टाइम लगेगा. तो इसीलिए पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे कहीं ट्रैवल करने के लिए. फिर यहाँ पर लिखा है, पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स. तो जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, या तो लोगों को वॉक करनी पड़ती थी, वहाँ पे पैदल जाना पड़ता था, और वो क्या करते थे, एनिमल्स को लेते थे अपने सामान को कैरी करने के लिए. जैसे आपने देखा होगा, कई स्टोरीज में देखा होगा, जैसे यूटेंसिल सेलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक डोंकी पे उसको लेके जाते हैं सामान को. अब जैसे कैमल है, कैमल पे आपने देखा होगा ना डेजर्ट एरियाज में, कि कैमल पे लोग जाते हैं वहाँ से और उस पर ही अपना सामान लेके जाते हैं. पहले ऐसा होता था, आपने कई स्टोरीज भी सुनी होंगी इस बारे में. फिर है, इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर. किसके इन्वेंशन से हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो इजी हो गया. व्हील के इन्वेंशन से, व्हील आया तभी तो ट्रांसपोर्ट आए ना. फिर है, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट. अभी भी बहुत से लोग एनिमल्स को यूज़ करते हैं, बट क्या हुआ, टाइम के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स आते गए, जैसे कि बसेस, कार्स और ये सब हैं. इनमें क्या है, स्कूटर्स भी होते हैं लोगों के पास, बाइसाइकिल्स भी होती हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्ट हैं, अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट्स हैं, है ना. तो क्या होता है कि वो मतलब अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स आने लगे, लेकिन क्या है, अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग अभी भी एनिमल्स को यूज़ करते हैं. आपने देखा भी होगा, कई बार लोग जाते भी हैं, आपने देखा होगा, तो बहुत लोग जाते हैं, एनिमल्स को यूज़ भी करते हैं बहुत लोग ना. सो लेट्स सी. फिर ना यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि
एक मिनट, लेट्स सी. Where do you find dwellings made up of ice? Who makes them and what are they called? Here's a question which you have to answer in the comment section, and I will mention the names of the persons who will answer these questions on top 3. I will mention only the names of top 3 who will be the fastest one. So let's move to the next topic. Actually, not topic, next paragraph. Yeah, here it is. In our country, donkeys, mules, bullocks एंड कैमल्स आर कॉमन. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इन एनिमल्स का सामान कैरी करने के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए इन एनिमल्स का यूज़ किया जाता है. फिर क्या है सॉरी. इन द एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका लमाज आर यूज एज आर्याक्स इन तिब्बत. आपने देखा होगा कि जैसे कि तिब्बत में याक्स यूज़ होती हैं, वैसे ही एंडीज़ माउंटेन में लालमा यूज़ होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो होते हैं, ये वाले जो एनिमल्स होते हैं, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये किसके ग्रुप से बिलोंग करते हैं. मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ यहाँ पर. दिस एनिमल लमाज, ये जो एनिमल्स हैं, ये क्वेश्चन है. मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं इस वीडियो में, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेंशन the answers in the comment section and I am going to mention their names, the persons who will answer them correct, and I am going to mention only the names of top 3 one, है ना. So yeah, हम देखते हैं ये वाले जो एनिमल्स हैं ललामस, वो किस के मतलब कौन से एनिमल्स होते हैं, किस ग्रुप में आते हैं. नाउ हियर आर सम ऑप्शंस फॉर यू. फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है शीप. फर्स्ट ऑप्शन है शीप. सेकेंड ऑप्शन है याक. थर्ड ऑप्शन है, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग बट इसमें जी हैंड राइटिंग आ रही है, आई एम रियली सॉरी. थर्ड ऑप्शन में है कैमल्स एंड सॉरी फोर्थ ऑप्शन में हम लिखेंगे डोंकी. तो आपको बताना है ये किसके ग्रुप में आते हैं, शीप के, याक के, कैमल्स के या फिर डोंकीज के. आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है एंड आई विल टेल द आंसर्स इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड. सो या अब देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन. फिर है द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज्ड टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया. पहले के जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, बहुत आया करते थे लोग, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत मतलब महीनों लग जाते थे कई बार इंडिया पहुँचने के लिए. दे टुक आइदर दी सी रूट और दी लैंड रूट. या तो वो सी रूट से आया करते थे या फिर लैंड रूट से आया करते थे. अब ये बताओ, सी रूट से आएंगे तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वो शिप्स यूज़ करेंगे क्या, और क्या यूज़ करेंगे, बोट्स यूज़ करेंगे. लेकिन लैंड रूट से आएंगे तो वो कुछ कार्स का या फिर ऐसे यूज़ करेंगे. लेकिन पहले तो हुआ ही नहीं करती थी ना ये, तो क्या यूज़ करेंगे, वो जो बैलगाड़ीज होती हैं उनको यूज़ करेंगे. या तो पैदल तो आ नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाएगा वरना उनको, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे. फिर क्या है, airplanes have made travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport saves time and energy. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेव्स टाइम एंड एनर्जी. क्या है, अब जो ट्रांसपोर्ट आने लगे हैं, मॉडर्न मीन्स के जो आने लगे हैं, मतलब मॉडर्न लाइफ में जो आने लगे हैं ट्रांसपोर्ट, वो क्या है, हमारी टाइम भी बचाते हैं और हमारी एनर्जी भी बचाते हैं, है ना. अब जैसे एयरप्लेन से पहले अगर कहीं से जाना पड़ता था, इंडिया जाना पड़ता था दूसरी कंट्री से, या फिर इंडिया से दूसरी कंट्री जाना पड़ता था, तो बहुत महीनों लग जाते थे, क्योंकि बहुत टाइम लगता था, क्योंकि इतना मतलब वहाँ पे नहीं थे, इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं था पहले, बहुत कम मीडियम से ट्रांसपोर्ट के. अब क्या है, अब आने लगे हैं एयरप्लेन्स. अब क्या है, एयरप्लेन्स आने लगे, तो एयरप्लेन्स क्या कर दिया, एयरप्लेन्स ने ट्रैवल को बहुत जल्दी कर दिया, फास्ट कर दिया. उस कैसे फास्ट कर दिया, अब क्या है, इंडिया से यूरोप जाने में कितने घंटे लगते हैं, सिर्फ 6 से 8 घंटे लगते हैं. तो मतलब पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. इस पैरा में यही बताया गया है, मतलब अभी जो हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, हमने ये समझा कि अब पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था पहुंचने के लिए कहीं और अब थोड़ा कम लगने लगा है. बहुत मतलब अब पहले से तो बहुत ही कम लगने लगा है, क्योंकि
पहले क्या होता था, पहले महीनों लग जाते थे पहुंचने के लिए, और अब सिर्फ 6 से 8 घंटे या फिर इतने ही घंटे लगते हैं, 10 घंटे लग जाएंगे मुश्किल से, इतने टाइम लगता है बस पहुंचने के लिए। बट पहले क्या था, महीनों लग जाते थे। तो इस चैप्टर में, सॉरी इस टॉपिक में हमने ये ही पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बट दूसरे टॉपिक से जानने से पहले अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी है, जो हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था ना कि आपके स्कूल में किससे आता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। लिस्ट द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास वाइल कमिंग टू स्कूल। आपके जो स्कूल में जो आते हैं, अब देखो यहाँ पे दिया है कि जो आपके स्कूल में जो बच्चे आते हैं, आपकी क्लास के जो बच्चे आते हैं, स्कूल में जो आते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं आने के लिए, स्कूल तक पहुँचने के लिए वो किस मीडियम को यूज़ करते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। फिर यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ लिखी है, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये लिखा है एक्चुअली रोडवेज से पहले एक और लाइन हमने छोड़ दिए हैं, यहाँ पे देखते हैं। द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। अब जो ट्रांसपोर्ट है मीन्स के रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, इनमें से कोई होगा, ठीक है। रोडवेज में जैसे कार्स आ गई, बाइसिकल्स आ गई, ये सब आ गए। रेलवेज में क्या आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, मेट्रो आ जाएगी या फिर ट्रेन आ जाएंगी। और नेक्स्ट क्या है, वाटरवेज, वाटरवेज में क्या आ जाएंगी, वाटरवेज में आ जाएंगी बोट, शिप्स, ये सब आ जाएंगी। एयरवेज में क्या आ गई, चॉपर, चॉपर यानी हेलीकॉप्टर। और दूसरा क्या है, एरोप्लेन्स, ऐसे ही बहुत सारे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है डू यू नो वाला, यहाँ पे देख लेते हैं। ये कोई पैरा दिया हुआ है यहाँ पर, उसको एक बार पढ़ते हैं। देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज द कंस्ट्रक्शन इन दी in the construction of expressways. The golden quadrilateral connects Delhi, Mumbai, Chennai and Calcutta. तो आप क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट नोट इट डाउन। दिस इज ऑल्सो very 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 important. This may be this can be asked in your examinations, so you can mark it or you can write it, whatever you want to do. So that's it for today. We will do only this much today, and in the next video we will cover the topic of roadways and the rest of the topics. So that's it for today. Meet you in the next video, and thank you for watching.